हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो आप टायर ख़रीदते हैं उस टायर के ऊपर कंपनी कितना माल देती है। टायर कोई भी हो सकता है, नायलॉन टायर हो, रेडियल टायर हो, छोटा बड़ा कोई भी टायर हो, तो उसके ऊपर कंपनी कितना % माल देती है, कितना माल देती है। तो के अंदर ये माल मापा जाता है। जैसे बेल्ट की गहराई होती है, इसको कितना के अंदर इसकी गहराई देती है। उन टायरों के ऊपर बनाया था और आज हम बात करेंगे कि रेडियल टायर के ऊपर कितना कंपनी माल देती है, उसकी बेल्ट की गहराई कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडियल टायर में आगे वाले टायर। जैसे आप ये देख सकते हैं MRF ये 1020 में है। MRF S1R4 ये आगे के लिए टायर है और ये रेडियल है। इसका आप ये पैटर्न देख सकते हैं, ये इसका पैटर्न है। 1020 S1R4 MRF का टायर है। तो इसके अंदर कंपनी हमें माल कितना देती है, तो 14.5 माल आता है इसके ऊपर। 14.5 माल देती है इसके ऊपर कंपनी। ये जैसे ये गहराई है, ये माल की गहराई है, ये 14.5 में। तो इसके अंदर 1020 के अंदर और 295 के अंदर भी टायर आता है अभी। तो इसके अंदर सेम माल है, 14.5 ही 295 90 RB इसके अंदर है और 1020 के अंदर भी 14.5 ही माल देती है कंपनी। दूसरा टायर है आगे के लिए MRF S1F4 प्लस टायर आता है 1020 के अंदर। इसका ये पैटर्न है, आप देख सकते हैं। R4 के जैसा ही है, मिलता जुलता पैटर्न है। और इसके अंदर 295 भी आता है। S1F4 प्लस इसके ऊपर कंपनी माल देती है 17 माल आता है इसके ऊपर। और ये S1R4 से इसके ऊपर ज़्यादा माल आता है और थोड़ा बहुत रेट का भी डिफरेंस है, इसका रेट ज़्यादा है। दूसरा बात कर लेते हैं हम आगे। तो ये आप देख सकते हैं MRF 1020 S1M4 प्लस। ये ऑलराउंडर टायर है, इसको आप आगे भी चला सकते हैं और पीछे भी चला सकते हैं। इसका ये पैटर्न है, ये आगे और पीछे दोनों में भी आप इसे चला सकते हैं। MRF S1M4 प्लस ये इसका नाम है और इसके ऊपर कंपनी माल देती है 18 ये इसका पैटर्न है। सारे टायरों के अंदर जैसे माल का फ़र्क होता है वैसे ही रेट का भी फ़र्क होता है। तो रेट तो मैं आपको नहीं बता सकता, उसका कारण है जैसे आज हम जैसे वीडियो बना रहे हैं, आज कुछ रेट अलग है। और जब आप वीडियो देखेंगे, मान लेते हैं 4 दिन 10 दिन 15 दिन 4-6 महीना बाद भी किसी के पास पहुंचता है, तो उस समय रेट अप डाउन हो जाती है, कम या ज़्यादा हो जाती है। तो आज की रेट बताई हुई काम नहीं आएगी। अगर किसी को भी रेट पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हर किसी के कमेंट का मैं जवाब दूंगा और आपको जिस टायर की आप रेट पूछेंगे MRF के टायर की, मैं आपको रेट बताऊंगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं और रेट पूछ सकते हैं। तो जिस दिन आप कमेंट करेंगे उस दिन की जो करंट रेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें और अगर आपको ठीक लगे, वीडियो आपके लिए काम का हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको जो भी नया वीडियो आएगा आपके पास तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जुड़े रहेंगे। अभी बात कर लेते हैं पीछे वाले टायरों के अंदर कौन कौन से टायर है और उसके ऊपर कितना माल आता है, इस पे बात करते हैं।
तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर रेडियल। तो पीछे वाले के अंदर ये आएगा S3K4 MRF है, 1020 MRF S3K4 ये इसकी वैरायटी है। और ये इसका पैटर्न है S3K4 का, ये पैटर्न आप देख सकते हैं, ये S3K4 है। और इसके ऊपर कंपनी 17.5 mm माल आता है, इसके ऊपर 17.5 mm S3K4 के ऊपर माल आता है, ये S3K4 है। उसके बाद हो गया MRF 1020, ये देख सकते हैं आप, ये है S3P4। S3P4 और S3K4 का एक जैसा ही पैटर्न है, ये S3P4 है और S3 ये K4 है। लेकिन ये टायर S3K4 है, ये आप अंडरलोड और ओवरलोड दोनों के अंदर चला सकते हैं इसको। ये नॉर्मल ओवरलोड होता है तो भी इसमें चल जाता है। और S3P4 है, ये सिर्फ अंडरलोड का ही टायर है, इसको आप ओवरलोड में बिल्कुल ही नहीं चलाएं, ओवरलोड में ये टायर नहीं चलेगा। तो S3P4 के ऊपर कंपनी माल देती है 20 mm, S3K4 से ज़्यादा आता है इस पर। और अंडरलोड के अंदर ये टायर सबसे ज़्यादा सर्विस देता है। उसके बाद आता है MRF 1020 के अंदर, ये है S3C8+, ये ओवरलोड का टायर है। और ये इसका पैटर्न है, S3C8+। तो इसके ऊपर कंपनी माल देती है 21 mm। और ये ओवरलोड का टायर है, इसको अंडरलोड में नहीं चलाना, ये कोई काम नहीं आएगा अंडरलोड में, उतना ही चलता है। वैसे ही थोड़ा पैसे फालतू लगते हैं, फालतू पैसे क्यों देने, तो ये ओवरलोड के अंदर आप इसको चला सकते हैं। उसके बाद आता है S3H8। तो S3H8 अभी हाजिर में नहीं है मेरे पास, होगा तो कभी आपको पैटर्न दिखाऊंगा। लगभग इसके जैसा ही पैटर्न होता है और वो टायर भी ओवरलोड का ही आता है, उसके ऊपर भी 21 mm ही माल होता है। और रेट का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन वो लोड के अंदर इससे भी ज़्यादा लोड का टायर है। तो S3H8+ है उसका नाम, ये S3C8+ है। तो जो टायर मेरे पास स्टॉक में है उसका मैंने आपको पैटर्न भी दिखा दिया, अंडरलोड ओवरलोड का भी बता दिया, और कितना mm किस टायर के ऊपर माल हो है वो भी मैंने आपको बताया। अभी एक और टायर मेरे पास आया है और वो नायलॉन टायर है, उसका नाम है M77। तो उसका भी मैं आपको ग्रिप बता देता हूँ और उसके ऊपर कितना mm माल है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। पिछली बार जब नायलॉन का बनाया उस टाइम वो स्टॉक में नहीं था। ये इसका पैटर्न है, ये माइंस के लिए टायर है और ये ज़्यादातर माइंस में ही चलता है। MRF है 1020 है और ये इसकी वैरायटी M77। M77 है, नायलॉन के अंदर है, ये इसका पैटर्न है। ये आगे के लिए टायर है, ऐसे कोई लोग आगे वाले को पीछे भी डाल देते हैं, बाकी एक्चुअल में ये आगे के लिए टायर बना हुआ है और स्पेशली माइंस के लिए, माइंस में ये अच्छा चलता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 825/16, 916 और 825/20 उन टायर के ऊपर कितना mm माल देती है कंपनी। 1120, 1220 इस टायरों के अंदर हम अलग से बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।